है तो सब कछु है, और पानी नहीं है तो कुछ नहीं है। पहले हम लोगों क्या करते थे कि खेती नहीं होती थी तो कुछ लोग बाहर निकल जाते, मजदूरी के लिए निकल जाते थे, और बाकी लोग थोड़ी बहुत खेती कर लेते थे तहीं पर। तो वो भी बरसात वाली खेती होती थी, इस रबी वाली फसल वाली खेती नहीं होती थी। इस गांव में भी पानी का बहुत इशू था। लगभग 10 साल पहले, ओवर अ डेकेड, यहाँ पे पानी का जो जल स्तर लेवल था वो कम से कम 10 से 12 फुट ऊपर था। आज के डेट में वो 10 से 12 फुट नीचे जा चुका है। उसको फैसिलिटेट करने के लिए हमने कुछ इंटरवेंशंस किए थे यहाँ पे। तो ये हिल के पीछे देयर इज़ अ रिवर कॉल्ड बन्ने रिवर। इस पे हमने 9 चेक डैम बनाए। ये चेक डैम बनाने के वजह से हमें फ़ायदा ये हुआ है कि जो वाटर लेवल पहले था, जो भूजल स्तर जो होता है, जो ग्राउंड वाटर लेवल जो होता है, वो उन चेक डैम के वजह से थोड़ा इन्हांस हो गया है। यहाँ पे जो खरीफ का फसल है वो एटलीस्ट पहले से बेटर होने लगा। जो वाटर लेवल था कुओं में भी बढ़ने लगा है। देन हमने यहाँ पे तालाब भी कंस्ट्रक्ट किए हैं। यहाँ पे हमने 2 तालाब बनाए हैं, जिसकी वजह से अगेन वो भी एक ग्राउंड वाटर लेवल को बढ़ाने में, इन्हांस करने में काम यूजफुल होता है। हरित का संस्था ने हमें भूजल जानकार के बारे में चुना था। फिर हमने गांव में लोगों को बताया, मीटिंग लगाकर उनको बैठाया और उनको भी बताया, समझाया कि जैसे कम बरसात में कौन सी फसल बो जाती है, कौन सी नहीं बो जाती है। तो ये बारे में हमने गांव वालों को भी जानकारी दी है। कुपिया का जैसे वाटर लेवल जानने के लिए बेल मोटरिंग भी की है। तो उससे पता चलता है कि अक्टूबर में लगभग 30 से 35 फुट वाटर लेवल था। अब अभी किया है तो उसमें 10 से 15 के बीच में वाटर लेवल आ गया। तो हमें इससे ये भी पता चलता है कि कितना पहले पानी था, अब कितना वाटर लेवल बढ़ गया है। हमारे गांव में कुपिया में मतलब पहले मिट्टी देखा कि कैसी है, फिर पत्थर देखा कि पानी पकड़ सकती या नहीं पकड़ सकती। ये जानकारी हमें एकोडमा हरित का संस्था ने दी है। कर्नाटक और बॉल पेंटिंग के द्वारा हम लोगों ने गांव वालों को जागरूकता दिलाई। वर्षा जल कैसे बचे, जब भूजल सन धन प्रसाद ने रक्षा बताई, कैसे मिलके बनाई, कैसे पानी को बचाओ का हम कैसे बचे। जो हमारे पास खेती कम होती थी, इससे खेती बढ़ जाएगी हमारी। वो जैसे रबी की फसल है तो वो 3-4 चीज़ें और ज़्यादा नहीं, कम पानी वाली होती थी, उससे ज़्यादा पानी मिल के ज़्यादा फसल हो जाएगी हमारे पास। अब खेती का है, जैसे मान लो पिसी बेल है, चाहे चना बेल है, चाहे राई बेल है, चाहे जवा बेल है, तो हर चीज़ हो जाएगा यार। जो भी हमने इंटरवेंशन यहाँ किया, और स्पेशली जो भूजल जानकार का जो इंटरवेंशन था, वो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल साबित हुआ। एनजीओ पार्टनर्स जो हैं, जो यहाँ पे वर्क करते हैं, उनके साथ मिलके इसे हम कैसे और ज़्यादा बढ़ावा दे सकते हैं, सो दैट someone from their own community explains to them, they tend to listen, they tend to actually agree. जैसे घर के पानी की व्यवस्था भी पहले नहीं थी, अब वो उससे पानी चेक डैम में रुकने लगा, तो उससे ज़मीनों में भी काफ़ी दूर तक पानी रिचार्ज होने लगा है। इससे अब घर पे भी पानी की आवश्यकता मिलने लगी है और उससे जल स्तर भी बढ़ गया है। The major focus of this intervention was to create a cadre of young men and women in the communities who are known as Bhujal Jankars. These men and women were identified from the community who has interest in water
and also are ready to take up new challenge of creating a dialogue on groundwater. They were trained in hydrogeology, in understanding maps, understanding water consumption, water use during the intervention period. The reason of selecting women Bhujal Jankar were one, women are the main user of water. They collect water for drinking, they collect water for other household needs. They also handle irrigation as men migrate from this region. The second reason is that women can be a major change makers in this new paradigm of participatory groundwater management. They can come together and bring other women also in that fold to work on developing a system of participatory groundwater management.